हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 16 फरवरी 2025 को ली जानी है। यदि आप भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 40 दिन रह जाते हैं जिसमें आप इस एग्जाम की तैयारी को यहां पर करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन डिपेंड यह करता है कि आप इन 40 दिनों का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपने एक प्रॉपर प्लान बना करके एक सही स्ट्रेटजी को अपना करके इस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की है, उस 40 दिन का अच्छे से यूटिलाइज किया है तो आप यहां पर इस साल सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर कर जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको वापस से प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई होकर एक साल वेट करना पड़ जाए। तो चलिए आज हम अपने इस सत्र में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है जिसके माध्यम से हम अपनी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स जो पहला चरण हमारा है उसको हम कैसे क्वालिफाई करें और किन चीजों को नहीं करना है जो हमारी सिलेक्शन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक एक करके चलिए इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको बस सत्र को पूरा सुनना है और जो भी यहां पर चीजें हैं, समस्याएं हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। आगे के जो डिस्कशन होने वाले हैं एमपीपीएससी को लेकर, जो जानकारी होगी, जो रोटेशंस होंगे और एग्जाम तक हम आपके यहां पर साथ रहकर सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे। इसलिए अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम को लेकर के है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी जरूर बताएं। सबसे पहले आइए फोकस करते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि डू अगर करने यानी कि जो करना है अगर उस पर फोकस हो जाएगा तो नहीं करने वाली चीजें वैसे भी हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी। तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान देना है आपको अपने 40 दिनों के लिए एक यहां पे प्लान बनाना है। ठीक है, अपने 40 दिनों के लिए क्या करना है, एक प्लान बनाना है। प्लान क्या, प्लान का मतलब है अपने आपके टाइम का मैनेजमेंट करना है। इस टाइम मैनेजमेंट में 24 घंटे आपके पास हैं, 24 आवर। ठीक है, अब इस 24 घंटे में आपको कितने घंटे पढ़ाई के लिए देने हैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो पढ़ाई के घंटे ज्यादा होंगे। उसमें कुछ आपको सोने के लिए भी चाहिए ताकि आपका दिमाग भी फ्रेश रहे। खाने पीने के लिए अच्छी चीजें खाइए पीजिए जिससे आपकी बॉडी जल्दी से रिकवरी कर जाए और जल्दी से यहां पर आपके पढ़ाई में जो होता है आपको थकान यहां पे ज्यादा महसूस ना हो। थोड़ा बहुत यहां पर अपने आप को बॉडी को एक्टिवेट भी रखना है, थोड़ा बहुत वर्कआउट चलना फिरना भी है ताकि बहुत ज्यादा बैठे बैठे यहां पर शरीर को किसी भी तरीके की अन्य दिक्कतें ना होने पाए। ये सारी चीजें यहां पर आपको अपने इस प्लान में यानी 24 घंटे में यहां पर शामिल करनी है। पढ़ाई के लिए कितने घंटे दे सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना दे सकते हो जिसमें आपकी पढ़ाई से रिजल्ट निकल रहा हो, आउटपुट निकल रहा हो। ऐसा नहीं पढ़ने तो बैठे हो लेकिन 16 घंटे पढ़ने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता है, वो वाला सिस्टम नहीं क्रिएट करना है। और इनको छोटे छोटे सेशन में डिवाइड करके पढ़िएगा, यानी 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, बहुत 5-5, 6-6 घंटे लगातार अगर बैठने की क्षमता नहीं है तो मत करिए। 1-1 घंटे बैठ के 1 घंटे में आउटपुट आपको निकल आता है, आपको जो चीज पढ़ी है वो आपको क्लियर हो रही है तो 1-1 घंटे का प्लान बनाइए। 1.5 घंटे का कर लीजिए, 2 घंटे का कर लीजिए और 5-10 मिनट का एक ब्रेक रख लीजिए। तो कम से कम यहां पर आप 12-14 घंटे पढ़ाई के निकालिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बहुत दोस्त 3 साल का है तो आप 6 घंटे 8 घंटे भी पढ़िए, लेकिन समय कम है इसलिए पढ़ाई के घंटे को थोड़ा बढ़ाना है। 5 से 6 घंटे के नींद लीजिए, 2-4 घंटा अपना थोड़ा बहुत टाइम जो बचता है वो आप खाना पीना, आपको फैमिली टाइम या थोड़ी सी यहाँ पर वर्कआउट योगा जो भी है वो चीज जरूर करिए। तो एक प्लान बनाना है पढ़ाई करने का। अब दूसरी चीज आती है कि पढ़ना क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इस समय लास्ट टाइम में पढ़ाई करने के लिए आपको फोकस रहना है सिर्फ अपने रिवीजन प्रोसेस पर। यानी कि रिवीजन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवीजन करना है तो हमें सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, यानी हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है, इकोनॉमी में क्या पूछा जा रहा है, एमपी स्पेशल को लेकर के क्या क्वेश्चन आता है, और जिस सब्जेक्ट का जैसा वेटेज है उसको उस हिसाब से यहां पर लेकर के तैयारी भी करनी, क्योंकि समय कम है। अगर आपको मानकर चलते हैं कि इस रिवीजन प्रोसेस में अगर आपको एमपीपीएससी से हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, एमपी स्पेशल से 15 क्वेश्चन आते हैं और जनसंख्या नगरीकरण को लेकर के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि ज्यादा क्वेश्चन जहां से आएंगे अगर उसको मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो मैं ज्यादा क्वेश्चन हल करके भी आ सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको एमपी और हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। जनसंख्या नगरीकरण से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन वैसे भी हमें एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करने, हमें क्वालिफाई करना है। तो जितने में क्वालिफाई हो जाता है, अगर 4 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ जाते हैं तो आपके कम से कम 25 क्वेश्चन लेकिन आप हल करके भी आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम में अपने समय का यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से करना है कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस रखना है, रिवीजन में उनको ज्यादा समझ लेना है। जो सब्जेक्ट यहां पर कम क्वेश्चन लेकर आते हैं, कम यहां पर वेटेज रखते हैं, उनको यहां पर आप कम समय दे सकते हैं। इसके बाद जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ देखिए इस एग्जाम को जाकर देना है। अब रटी हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें, समझी हुई चीजें आपको कितना क्लिक कर रही हैं, आपके सामने उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं,
उसको चेक करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, आप कहां गलतियां करते हैं उसको चेक करने के लिए और उनमें सुधार लाने के लिए आप एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज यहां पर आप हमेशा कम से कम 15 से मैं 15 जरूर कहूंगा, 15 टेस्ट सीरीज यहां पे जरूर लगा के जाइए। और टेस्ट सीरीज लगाने का देखिए फायदा रहता है। कब से लगानी है ये भी मैं बता दूं, तो देखिए एक महीना जब रह जाए एग्जाम का आप लगाना शुरू कर दीजिए। एक महीना क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 16 फरवरी को एग्जाम है तो आप यही 14-15 जनवरी से आप एमसीक्यू सीरीज लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपके पास समय रहेगा। समय क्या रहेगा? जब आप एमसीक्यू सीरीज देंगे तो वहां पे आपका एक स्कोर फाइनल निकल के आएगा। ईमानदारी से पहली चीज तो दीजिएगा, जैसे आप एग्जाम का एक माहौल बना के दीजिएगा, कोई चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर आपकी कमियों को सुधार करने का एक महीने पहले मौका मिल चुका होगा। तो आप एग्जाम हॉल से पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे, तो हड़बड़ाएंगे नहीं एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। दूसरा, जब आप एमसीक्यू सीरीज लगा रहे होंगे, आप अपना स्कोर चेक कर रहे होंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी। पता क्या चलेगा? कि आपके प्लस पॉइंट क्या है और आपके माइनस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट यानी कि कौन सी चीजों में आप अच्छे हैं, कहां ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, कहां यहां पर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है किन सब्जेक्ट में, और माइनस पॉइंट की कहां आपसे गलतियां ज्यादा हो रही, किस तरह के क्वेश्चन आपको फंसा दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उन चीजों में सुधार लाना है। एक महीने पहले से तैयारी करने का मतलब भी यही होगा कि आप उन चीजों को जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करें, उनको मिनिमम करिए, और जहां पर आप मजबूत हैं उसको आप मैक्सिमाइज करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही करके आए। तो अगर जब आप इस तरीके के रिस्पॉन्स के माध्यम से एमसीक्यू अगर आप प्लान इस तरीके से करके चलेंगे तो इन 40 दिनों में आपकी सफलता के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट जो चीज यहां पे मैं अलग से लिख रखा हूं वो है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी कि एग्जाम से कुछ समय पहले, यानी कि जब मान लीजिए हफ्ते या 2 हफ्ते रह जाते हैं, तो आप पूरी चीज रिवाइज करने के बजाय आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। यानी कि हिस्ट्री में आपको ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाइए जहां से ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सब्जेक्ट से, जिससे आपको यहां पर यह फायदा होगा। तो ये चीजें जो आपको करनी है। क्या नहीं करना है, तो इसमें यहां पे बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग नहीं जाएगा, लेकिन अगर दिमाग इन तरफ जा रहा है तो उसको मैं रिमाइंड करना। पहली चीज जो नहीं करना है, बहुत लास्ट टाइम में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कुछ नया करने की ओर चले जाते हैं, कि यार जो प्रोसेस वो साल भर 2 साल से अप्लाई कर रहे हैं वो कई बार उसे चेंज करके लास्ट समय में कुछ नए करने की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ नई चीजें पढ़ने लग जाते हैं, कुछ नया यहां पर तरीका अपनाने लग जाते हैं, किसी ने कुछ बता दिया तो वो करने लग जाते हैं। वो अपने प्रोसेस पे, अपने स्टडी पे, अपने जो अपनाए गए जो तरीके हैं उनको, यानी कि जिस पर आपकी महारत है, आप उसको छोड़ करके कुछ नया ट्राई जो करने लग जाते हैं, तो वो समस्या होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, अगर आप ही एक ही किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो आपको उस किताब की हर पेज की नॉलेज, कौन सा टॉपिक कहां लिखा है, कौन सी चीज किसके बाद आनी है, कहां क्या टॉपिक लिखा मिल जाएगा, वो आपको पता हो जाता है। लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ एक बुक को एक बार पढ़िए और ऐसी 10 बुक पढ़ लीजिए, तो आपको 10 के 10 बुक के बारे में कुछ भी नॉलेज अच्छे से नहीं होगी। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है आप अपने कुछ नया ट्राई मत करिए, बल्कि जो करते आए हैं, जो प्रोसेस अपनाए हैं, जो रूटीन है, जो पढ़ रहे हैं, बस वही आपको करना है। दूसरी चीज, कुछ नया करने में एक टर्म और भी यहां पर मैं शामिल करूंगा, डोंट यूज न्यू स्टडी मटेरियल। यानी कि अगर आप कोई अपनी नोटबुक से पढ़ रहते आए हैं, अपनी नोटबुक आपने खुद बनाई है, या फिर कोई बुक्स है जैसे ऑथेंटिक कोई बुक है, एनसीईआरटी बुक है, जो पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िएगा, उसी से रिवीजन करिएगा। आप रिवीजन करने के लिए किसी कोचिंग के नए मटेरियल खरीद के मत लाइए, कोई न्यूज पेपर और लास्ट टाइम में मत पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई नई हैबिट क्रिएट मत करिए। किसी ने कुछ नया स्टडी मटेरियल लाके दे दिया कि यार ये अच्छा, इससे रिवाइज कर लो, इससे पढ़ लो, ये कर लो, तो वो चीजें ट्राई करने की ओर बचना है। तो यहां पे कोई नया स्टडी मटेरियल भी अपने स्टडी टाइम में नहीं यूज करना है। अगर एक बुक पढ़ते आए हो तो वो बुक पढ़ो, एक नोटबुक बनाई है वो नोटबुक पढ़ो, और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ो। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तीसरा काम जो करना है कि देखिए, ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग करने का लास्ट टाइम में जैसे जैसे समय के एग्जाम का नजदीक आना शुरू होगा, आप लोगों को एक चीज शुरू होने लगेगी कि निगेटिविटी थोड़ी सी आने लगती है कि यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये एक बार रिवीजन हुआ है, वो 2 बार हो गया है, वो अभी आधा नहीं है, उसको शुरू नहीं किया है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीजें चलते चलते क्या होता है कि आप प्रोसेस इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि आप पढ़ने के बजाय सोच विचार में ही मग्न रह जाते हैं, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और उससे धीरे धीरे निगेटिविटी भी आती है, यार ये रह गया, वो रह गया, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तैयारी नहीं हो पाई है, मेरा इस बार नहीं होगा, और इस तरीके के प्रोसेस में धीरे धीरे चले जाते हैं। निगेटिविटी कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि डिप्रेशन भी हो जाता है।
तो ओवर थिंकिंग से बचना है। दिमाग को जब ये चीजें चलने लग जाए, थोड़ा उठ के टहल लो, टहलने के साथ तुरंत आकर के अपनी जो पढ़ाई वाली चीजें वो देखो, या कुछ देर मोबाइल भी देखो, सोशल मीडिया कुछ भी यूज करो, लेकिन उस थॉट प्रोसेस से तुरंत वहां पे बाहर निकलिए और अपनी पढ़ाई पे आके लगिए। सोचने विचारने के समय आपके पास अब नहीं रह गया। सोचना विचारना था तो आपको पिछले साल से ही करना चाहिए था। अब यहां पर सिर्फ आपका एक्शन का टाइम है, सोचने का नहीं है। और एक्शन जो मैंने आपको बताया ये है आपका एक्शन टाइम, तो बस इस पर यहां पे काम करना है। और लास्ट एक चीज और है, कई बार ओवर थिंकिंग इससे भी बढ़ जाती है। जीडी करने से बचें। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन करने से लास्ट टाइम में बचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग क्षमता होती है, पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, थॉट प्रोसेस का अपना एक अलग तरीका होता है। और जब कई अलग अलग स्टूडेंट्स एक साथ यहां पे बैठते हैं तो कई अलग अलग चीजें भी निकल कर आती हैं, लेकिन उससे कुछ लोगों को फायदा जरूर लेते हैं, कई लोगों को उससे नुकसान भी हो जाता है। वो अपने आप को दूसरे से कमतर पाते हैं तो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि यहां पर आपको परेशान कर सकता है, अरे यार ये उसने 10 क्वेश्चन पूछा, 10 में से हो गया, अगर आपको 2-4 नहीं आए तो वहां पर आपको लगेगा कि यार इसको तो आता है, मुझे नहीं आता, इसका हो जाएगा, मुझे नहीं होगा। और इसमें इस चक्कर में क्या होता है कि आप अपने आप को बहुत ही डिप्रेस्ड पा जाएंगे, ठीक है, आपकी पढ़ाई खराब हो सकती है। तो जीडी विडी नहीं करना है, किसी दोस्त यार के साथ घूमने फिरने नहीं जाना है, चाय की टपली पर नहीं बैठना, वो सब बंद कर देना है। 40 दिन अब आपको अपना अकेले हो जाइए, अपनी पढ़ाई करिए, अपना प्रोसेस करिए, किसी को कुछ बताना नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको अपना पढ़ने दीजिए और आप अपने पर फोकस रखिए। बस लास्ट टाइम की मैं आपको कहूंगा, लास्ट के 40 दिन बस इस चीज को अपनाइए। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो भी मुझे साझा करिए। मैं 100% यहां पे कहता हूं, अगर आप इस प्रोसेस के साथ लेकर चलें, इस चीज को अपनी तैयारी करके रखें, आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं और आपको मेंस लिखने का मौका मिलने वाला है। तो मैं एमपीपीएससी के चैनल पे लगातार आप सभी के लिए अपडेट करता रहूंगा। आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और परीक्षा को लेकर की तैयारी को मजबूत बनाएंगे और इस साल यहां पर 2025 में सिलेक्शन लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।